नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, बिहार में 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। 23 नवंबर तक बिहार में कोई सरकार बन जानी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियों को अंतिम रूप देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास की अगर हम तुलना करें तो बिहार में जो दल सबसे अधिक सक्रिय आपको दिखेगा वो दिखेगा भारत की सबसे पुरानी पार्टी एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। क्यों? उसके कई कारण को मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा और ऐसी क्या परिस्थिति है, क्या कारण है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप भी आपके मन के अंदर कोई सवाल या आपके मन के अंदर कोई कमेंट, आपके मन के अंदर सहमति और असहमति मेरी बातों से होती है तो अपना मंतव्य, अपना कमेंट सभ्य भाषा में जरूर कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। और अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही आपसे एक और आग्रह रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि पूरी बातें समझ में आए। तो मित्रों, बिहार में कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय सदाकत आश्रम और जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके कार्यालय से अलग है। गंगा किनारे पटना के आप देखेंगे तो एक कोने में पड़ता है सदाकत आश्रम। इसके अलावे कांग्रेस पार्टी के अलावे अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका कार्यालय और मुख्यालय आप कहेंगे तो प्रायः वीरचंद पटेल पथ पर है। भारतीय जनता पार्टी का भी है, जनता दल यूनाइटेड का भी है, राष्ट्रीय जनता दल का भी है, ठीक है। सभी प्रायः प्रमुख दलों का मुख्यालय वीरचंद पटेल पथ पर है। लेकिन कांग्रेस गंगा किनारे सदाकत आश्रम कांग्रेस का मुख्यालय। आज अगर भीड़ के अगर कोई पैमाना है, अगर किसी पार्टी की लोकप्रियता का पैमाना अगर कार्यालय में लगने वाली भीड़ है अगर, तो मान के चलिए कि कांग्रेस नंबर 1 पर है। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी बनी है बिहार चुनाव के लिए, जिस स्क्रीनिंग कमेटी को यह जिम्मेवारी दी गई है कि कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है स्क्रीनिंग कमेटी को। ऐसी चर्चा है कि 70+ सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपने अपने पार्टी से अलग अलग क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू कर रही है। उस स्क्रीनिंग कमेटी में कई बड़े चेहरे हैं। अजय माकन उस स्क्रीनिंग कमेटी को हेड कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया है अजय माकन, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुराने पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके दिल्ली से आते हैं तो वो अजय माकन जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को हेड कर रहे हैं, मतलब उसके प्रमुख हैं। साथ ही इस कमेटी के मेंबर के रूप में इमरान प्रताप गढ़ी, ठीक है, उसके अलावे इमरान प्रताप गढ़ी आते हैं और कई ऐसे कांग्रेस के प्रमुख नेता इस कमेटी में हैं जिनका कि एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। परिणीति शिंदे हैं, सुशील कुमार शिंदे जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं भारत सरकार के, उनकी पुत्री परिणीति शिंदे हैं। राहुल गांधी के काफी नजदीक है परिणीति, वो हैं। राज्यसभा सांसद मैंने कहा इमरान प्रताप गढ़ी हैं। विधायक कुणाल चौधरी हैं, ठीक है, जो राजस्थान के विधायक हैं। साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, प्रभारी सचिव जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी महासचिव है कृष्णा लवरू और प्रभारी सचिव हैं सुशील पासी और राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव। ये सभी स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं और यही स्क्रीनिंग कमेटी हर उम्मीदवार का इन दिनों साक्षात्कार ले रही है और शॉर्टलिस्ट कर रही है, नामों को शॉर्टलिस्ट कर रही है। फिर ये कमेटी सभी नामों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद एआईसीसी को भेजेगी और फिर एआईसीसी जो है इस पर उम्मीदवारों का फाइनल फैसला करेगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है
कि जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं उनसे केवल उनके जीतने की क्षमता नहीं, बल्कि राहुल गांधी की नीतियों में, राहुल कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में उनका कितना भरोसा है, इस बात की भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कि ऐसा नहीं कि केवल दल बदलुओं के सहारे जो है चुनाव जीत ले और फिर चुनाव जीतने के बाद वो पार्टियां बदल ले। इसीलिए हर उम्मीदवार से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि वोट के अधिकार और लोकतंत्र पर आपका क्या विचार है। क्योंकि आपको पता है कि 3 दिनों बाद बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। एसआईआर के खिलाफ पूरे देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष आंदोलनरत है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। तो ये लंबा संघर्ष का एक तरह से जो है राहुल गांधी ने जो बिगुल फूका है, उस बिगुल पर मुहर लगाने के लिए राहुल गांधी की रणनीति के अनुसार ही स्क्रीनिंग कमेटी जो है उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है। और स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी के जो मतलब जो नीतियां हैं उस पर उनका भरोसा कितना है, इसको परखने के लिए ही कई अपने तरफ से क्वेश्चन जो है बनाकर लेकर जो है वो लेकर आए। साथ साथ पूछा जा रहा है कि आपका जिस विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पर आपकी पकड़ क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस जाति में दबदबा रखते हैं, आपका सामाजिक आधार, आपका राजनीतिक आधार कैसा है, आप पटना में अगर जरूरत पड़े रैली, क्योंकि पता है हमें कि 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी का होने वाला है, जो 16 दिन तक चलना है, 23 जिलों में जाना है, 50 विधानसभा सीट को कवर करेगा ये वोट अधिकार यात्रा। उसके बाद 1 सितंबर को पटना में रैली होना है। तो इसी संदर्भ में पूछा जा रहा है कि आप पटना कितने लोगों को लेकर आप जुटा पाएंगे, पटना लेकर आ सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। कई दावेदारों से यह भी पूछा जा रहा है कि उनका आप अपना सामाजिक कार्य क्या क्या किया है, आपने आपका जनसंपर्क का क्या इतिहास रहा है, उसके पीछे उसके क्या सबूत है, स्थानीय मुद्दों पर आपने कौन कौन से आंदोलन किया है, कौन कौन सा प्रयास किया है जिससे कि आपकी पहचान बनी है, उसके लिए आपके पास क्या सबूत है। सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स होगा, उसका न्यूज का पेपर का कटिंग होगा। ऐसे सभी सबूत जो है ये कमेटी मांग रही है। साथ ही चुनाव जीतने के लिए स्थानीय स्तर पर आपकी रणनीति क्या होगी, आप किस प्रकार के समीकरण के सहारे आप चुनाव को जीत पाएंगे। आप उतना ही नहीं बल्कि आप जो गठबंधन में जितने भी सहयोगी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, इन लोगों के साथ कैसे तालमेल बना पाएंगे। साथ ही ये बताइए कि एनडीए में जो 5 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ये जो अम्ब्रेला है इनका, उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपके पास क्या रणनीति है। तो ऐसे कई सवाल जो है मतलब स्क्रीनिंग कमेटी जो है भावी उम्मीदवारों से पूछ रही है और जवाब मांग रही है। कभी इससे पहले मित्र बताइए आप ईमानदारी से, आप मैं ये सवाल आप दर्शकों से पूछ रहा हूँ, आप जवाब जरूर दीजिएगा। आप बताइए कि आज से पहले कभी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, विशेषकर बिहार के चुनाव में, कभी कांग्रेस की इस प्रकार की सक्रियता आपने देखी है? चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे विपक्ष में रही हो, नहीं दिखेगा। ये सब राहुल गांधी की उस रणनीति का परिणाम है जिसके तहत राहुल गांधी जनवरी 2025 से लेकर अब तक, ये अगस्त का मध्य है और अब तक ये 7वां दौरा राहुल गांधी का बिहार का होना है। आप अनुमान लगा लीजिए कि ये भी एक मतलब मील का पत्थर होगा कि आज तक कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक विधानसभा चुनाव में बिहार जैसे राज्य में लगातार 7 महीने के अंदर 7 दौरा कर चुका है। और हर दौरा में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को केंद्रित करके रणनीतियां लगातार बन रही है। लक्ष्य क्या है कांग्रेस पार्टी का? लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को अपने पैरों पर बिहार की राजनीति में पुनः स्थापित करना। और इसी के लिए वह कांग्रेस जो इस चुनाव से पहले आरजेडी की बी टीम मानी जाती थी, जिस कांग्रेस के हर फैसले कांग्रेस खुद नहीं किया करती थी,
कांग्रेस के हर फैसले आज 20 वर्षों से लालू प्रसाद यादव किया करते थे। तो ये जितने भी प्रैक्टिसेज हो रहे हैं, जितने भी ये देख रहे हैं आप, स्क्रीनिंग कमेटी, पद यात्रा, दलित संवाद यात्रा, दलित न्याय यात्रा, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, ये कन्हैया कुमार की एक्टिविटी, ये पप्पू यादव की एक्टिविटी, ये कृष्णा अल्लावरू की सुपर एक्टिविटी, ये जितने भी आप देख रहे हैं कि बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष, नया विधायक दल का नेता, नया प्रभारी बिहार के लिए, ये सब कुछ राहुल गांधी की उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है जो बिहार चुनाव के लिए बनाया गया है। आपने देखा इसी प्लान का एक और हिस्सा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बिना सीएम उम्मीदवार के महागठबंधन जाएगी। यह भी राहुल गांधी का प्लान है। कई और चीजें हैं, एक ही वीडियो में समाहित करना मुश्किल है। हम फिर अन्य किसी दूसरे मुद्दे पर आपके समक्ष इसी प्रकार हाजिर होंगे। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।